नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज फिर मैं लाजवट पत्थर के ऊपर दो चार लाइनें बोलूंगा। दो चार से थोड़ी ज़्यादा बोलूंगा, 5 मिनट लूंगा आपके। रोज आपके लिए सब खोज के लाता हूँ। ये मत सोचिए कि बड़ी आसानी से हो जाता है। बड़े किताबों के पन्ने पलटने पड़ते हैं तभी जानकारियाँ निकलती हैं। और जानकारियाँ आपसे शेयर करने में, आपको सुनने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन मुझे ये सब जानकारियाँ बोलने, करने, वीडियो बनाने में घंटों लगते हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं। लाजवट, इसका नाम तो अब आपको याद हो ही गया होगा। एक ऐसा मूल्यवान चमत्कारिक रत्न है जो नवरत्नों में इसकी गिनती आती है। ज्योतिष में इसको स्थान प्राप्त है। लाजवट के जेवर पहनने की परंपरा है। अफगान में लाजवट पत्थर बहुमूल्य और चमत्कारिक रूप से बिकता है और इसकी वहाँ पर ज़्यादा पैदाइश होती है। और न जाने कितने लोगों ने इसको पहनकर अपना भला किया है। दुश्मन आपके शांत होते हैं, शत्रु शांत होते हैं, विरोधी शांत होते हैं। आपको जो लोग नीचा दिखाने वाले होते हैं वो शांत होते हैं। जो आपकी पीठ पीछे आपकी टांग खींचते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं, यानी दूर हो जाते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र, नज़र लगना, परिवार की खुशियों पर जो लोग नज़र लगा देते हैं, छोटे बच्चों पर जो लोग नज़र लगा देते हैं, उन सब से ये मुक्ति दिलाता है। रोज रोज नज़र लग जाती है। कभी काम में लग गई, कभी घर पे लग गई, कभी व्यापार में लग गई, कभी बच्चों पे लग गई, कभी खुद पे लग गई। तो ये रत्न अगर आपके पास है तो नज़र से आपका कोई लेना देना नहीं होगा, नज़र नहीं लगेगी। तरक्की दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा, एक नई जिंदगी दिलाएगा, आपके बच्चों को लायक बनाएगा, पढ़ाई लिखाई में अव्वल बनाएगा, दिमाग को तेज करेगा, नेगेटिव एनर्जीज को हटाएगा। बच्चे या बड़े काम तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग में चल रहा है कुछ और, हाथ में किताब और दिमाग में कुछ और, यानी कि दिमाग भटका हुआ है। बुद्धि तो बहुत तेज है। आप लोग कहते हैं बुद्धि तो हमारे बेटे की या इनकी बहुत तेज है। बाकी चीज़ों में अभी इसको अगर कह दो तो 2 मिनट में कर देगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कह दो तो घंटों लग जाते हैं, क्योंकि वो करना नहीं चाहता। उसका दिमाग भटका हुआ है, दिमाग उस वहाँ लगा। तो राजवट जो पत्थर पहनेगा इंसान, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, पढ़ाई करता है या कोई भी काम, तो उसका दिमाग लगेगा, बुद्धि और तेज हो जाएगी। जैसे पत्थर पे घिस के चाकू तेज हो जाता है, वैसे समझ लीजिए इसको पहनने से बुद्धि तेज हो जाएगी। बच्चे लायक बन जाएंगे। बच्चे लायक हैं, पैसा कमा रहे हैं, सुंदर हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, पैसा है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, लेकिन शादी नहीं हो रही। नौकरी लगनी चाहिए थी लाखों की, लेकिन नौकरी लग रही है हजारों की। उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही है। किसी ने नज़र लगा दी, ना जाने कौन था, कैसे था, ढूंढते रह जाएंगे, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इसको पहन लेंगे तो जो हो गया उसको मारिए गोली, आज सुधर जाएगा, भविष्य सुधर जाएगा। रात में सोते सोते जाग जाते हैं, ऐसे लगता है कोई पकड़ रहा है। रात में सोते सोते डर लगता है। रात में नींद खुल जाती है, ऐसे लगता है जैसे कोई उठा रहा है, कोई डरा रहा है, ऐसे लगता है कोई आस पास है। ऐसे कई लोगों के अनुभव उन लोगों ने मुझसे शेयर किए हैं और उठकर चौंक कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे बुरे स्वप्न, ऐसी बुरी चीज़ों से इस रत्न को पहनने के बाद या अपने सोने वाले कमरे में रखने के बाद मुक्ति मिल जाती है। शनि की 7.5, राहु केतु के अशुभ प्रभाव, राहु केतु और शनि के द्वारा बनने वाले कुंडली में अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। शुक्र ग्रह को भी कहीं ना कहीं ये ग्रह पत्थर मजबूत करता है। शनि, राहु, केतु, इन सब के अशुभ प्रभावों को समाप्त करके आपको बेहतर रिजल्ट दे देता है। करते आप हैं, कमाते आप हैं, सब कुछ आप करते हैं, आपकी तरक्की होती नहीं है, लेकिन पड़ोसियों की तरक्की हो गई, रिश्तेदारों की तरक्की हो गई, किया आपने, मिला उनको। कई बार ऐसा लगता है हम तो घिसते रह गए, लेकिन उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी वो नंबर 1 आ गए। तो ऐसे में आपका जो भाग्य है, आपने जो कमाया है, उसका रिजल्ट आपको मिले, इसमें ही आपको सपोर्ट करता है। डिप्रेशन, परेशानी, तकलीफ, दिल टूटना, किसी ने कुछ अच्छा कह दिया या बुरा कह दिया या डिप्रेशन में चले गए, नुकसान हो गया,
जीवन में ज़िंदगी जीने की चाह खत्म हो गई, उसमें ये आपकी हीलिंग करके आपको अच्छा रिजल्ट देता है। शरीर में तकलीफ है, दवाइयाँ खाते हैं, गले की समस्या है, गले से संबंधित बीमारियां हैं, उसको दूर करता है। बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, बीमारियों से तकलीफ में हैं, दर्दों से में जूझ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर कोर्ट कचहरी इन सब में विजय पाने के लिए, लड़ाई झगड़ों में विजय पाने के लिए बहुत अच्छा है। जिसने भी लाजवर धारण किया उसके ऊपर दैवी शक्तियों का असर होता है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है और उसकी कार्य प्रणाली सुधर जाती है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। ऐसे अनेक फायदे हैं जो मैं आपको 4-5 दिनों से बता ही रहा हूँ रोज़ रोज़। कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती है, कुछ चीज़ें नई हो जाती हैं, लेकिन बार बार बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपका भला हो। आपका भला होगा तो मेरा भला होगा। आप लोग जब अच्छे होंगे तभी मैं अच्छा महसूस करूँगा कि मैंने कोई चीज़ बताई उससे आपका भला हुआ, तभी आप मेरा नाम लेंगे। नहीं तो आप कहेंगे कि आपको ही पता है कि भाई बेकार। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये आपके ऊपर काम करेगा। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी कॉन्फिडेंस को ये बिल्ड करेगा, क्योंकि कब हमारे सामने से सफलता निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता और हम देखते रह जाते हैं। सेकंडों में ट्रेन छूट जाती है। इस रत्न को धारण कर लीजिए, सफलता की ट्रेन कभी छूटेगी नहीं, मेरा विश्वास है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बात करते हैं आगे की कि ये जो राजवत रत्न है, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कर दें, जो भी नंबर है एल लिख के, 2100 का है, चांदी के लॉकेट में आपको बन के मिलेगा, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। कैसे पहनना है, कब पहनना है, इसकी जानकारियां भी आपको साथ में मिलेंगी। अब बात करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग की। सूर्योदय होगा 5:58 पर, सूर्यास्त होगा 6:47 पर, योग है ब्रह्म, तिथि है शुक्ल पक्ष षष्ठी, नक्षत्र है स्वाति, वार है सोमवार, चंद्र राशि तुला, अभिजीत मुहूर्त 11:57 AM से 12:48 तक, राहु काल है 7:35 AM से 9:11 AM तक। ये जो जानकारी है राशिफल की, ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है और आप सभी को जन्मदिन की, मैरिज एनिवर्सरी या किसी भी अन्य शुभ जो घटना आज घटी हो आपके साथ, उसकी बधाई। और अब शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की, ताकि आप जान सके आपका दिन कैसे बेहतर जाएगा और भविष्य कैसे बेहतर होगा। उसके लिए मैंने आपको स्टोन बता दिया है। वर्तमान और भविष्य दोनों को सुरक्षित करने का अब आपका मन है तो कर लीजिए। सुनिए अपनी राशि का राशिफल। बात करेंगे तुला राशि की। आज का दिन पैसा कमाने से अधिक पैसा जो आप पहले कमा चुके हैं उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे संवारा जाए, कैसे जोड़ा जाए, कहाँ पे लगाया जाए, जिससे आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार वालों का भविष्य बढ़िया और सुरक्षित हो सके। तो आज कमाने से ज़्यादा कमाए हुए पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। कैसे निवेश किया जाए, कहाँ से सलाह ली जाए, इस सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। अच्छी स्कीम, अच्छी योजना में पैसा लगाकर आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, भविष्य के लिए भी अच्छा पैसा जोड़ा जा सकता है। आपके घर मेहमान आ सकते हैं या आप कहीं मिलने जुलने जा सकते हैं। आपकी वाणी जो है मनमोहक होगी, आप जो भी बात करेंगे सामने वाले को समझ में आएगी, वो उसका सही उत्तर देगा, सही तरीके से आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारे अधिकतर लड़ाई झगड़े या वाद विवाद इसलिए हो जाते हैं कि हमारी जो बात है शायद सामने वाले को समझ में नहीं आती है और वो उस पर रिएक्ट कर बैठता है या कर बैठती है। तो आज आपकी बात सामने वाले को समझ में आएगी। किसी दुश्मन को अपना बनाने का दिन है, किसी रूठे हुए को मनाने का दिन है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था, अगर वो सॉरी बोल रहा है या बोल रही है तो उसको माफ़ करके गले लगाने का दिन है। पुराने लफड़े, पुरानी बातें, पुराने गिले शिकवे दूर करने का दिन है। किसी पुराने वाद विवाद को निपटाने का भी दिन है। कोई बड़ा विवाद है या छोटा विवाद है उसको दूर करके दोस्ती करने का दिन है। शुभ कामों की शुरुआत करने से लाभ होगा। जो भी करना है पूरी जानकारी से सोच समझ के करें। एक तरफ आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, और एक तरफ वर्तमान की जिम्मेदारियां हैं। आज जो दिमाग है वो भविष्य और वर्तमान में फंसा हुआ रहेगा। सोचेंगे कि ये करना है, वो करना है, फला करना है, और एक सोच होगी कि आज भी करना है। तो दोनों के बीच में
तालमेल बिठा पाना आपकी योग्यता, आपकी क्वालिटी, आपके धैर्य के ऊपर निर्भर करेगा। भविष्य भी बनाना है और वर्तमान को भी सही करना है, और इसी मझधार में से अपनी गाड़ी को सही तरीके से निकाल के भी लेके जाना है। इस चीज़ पे आज आपको गहन अध्ययन करने पड़ेगा, गहन विचार करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में बड़ा उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको अपने साथियों से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी नौकरी और व्यापार में, तभी आपको सफलता मिलेगी। काम के साथ मौज मस्ती भी हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम काम में दिन बीतेगा। आपको सम्मान मिलेगा और आप सम्मान पाने लायक कुछ काम भी करेंगे, इसलिए आज आपको सम्मान भी मिलेगा। मन में थोड़ी चिंता होगी, क्या करें कैसे करें, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, जोश भी होगा। अच्छे मित्रों की सलाह लेकर अपनी दुविधा को दूर करने का अच्छा दिन है। आप लोगों से मिलने जुलने में वक्त को बिताएंगे, मिलना जुलना होगा। कुछ अपनों से मिलेंगे, कुछ दोस्तों से मिलेंगे, कुछ पास पड़ोसियों से भी हेलो हाय हो जाएगी आपकी। कुल मिलाकर आनंद में दिन बीतेगा। आज का दिन जो है संवारने का दिन है। अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को, अपने कमाए हुए पैसे को, अपनी कमाई हुई पूंजी को। हर दिन ऐसा नहीं होता है कि लाभ ही लाभ हो, हर दिन ऐसा नहीं होता है कि खुशियां ही खुशियां मिले। हर कोई दिन सामान्य भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी होते हैं। जो आपने बरसों से कमाया है, अगर उसका गलत फैसला ले लिया तो कोई हाथ नहीं आएगा कुछ भी। तो इसलिए आज का दिन जो है समझदारी वाला दिन है। समझदारी दिखाइएगा, हिम्मत करके अपने फैसलों को सही लेने की कोशिश करिएगा। जहां पे लगे कि किसी की आवश्यकता है सलाह की, वो सलाह भी लीजिएगा। तो अच्छा दिन है। दिमाग से आज के दिन को जीने की कोशिश करिएगा, दिल कम लगाइएगा। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध सही रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई नॉर्मल से बढ़िया रहेगी। बाकी सब कुछ सही है, बस आपका दिमाग और दिल वर्तमान और भविष्य की मझधार में फंसा रहेगा। तो उसको भी आपको करना है। ये सोच गलत नहीं है। जब आप एक ऐसी एज में आ जाते हैं जहाँ पर वर्तमान और भविष्य की जो दौड़ होती है, इसमें आदमी फंस जाता है, और इस आपको फंसना नहीं है, निकलना है। तो सही फैसले लेने हैं। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, माँ सरस्वती की उपासना करिए, ताकि बुद्धि निर्मल बनी रहे। और अपने आप पे भरोसा रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और वक्त को और ग्रह सितारों को और आसपास की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव करने के लिए, और उसके साथ साथ दुश्मनों से बचने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए, बुरी चीजों से बचने के लिए लाजवर्त धारण कर लीजिए, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में करी वीडियो के। यकीन मानिए, आपका वर्तमान भी बनेगा, भविष्य भी बनेगा। और कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।